जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 20 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज In which of the following states of India is the festival बोनालू celebrated? बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। पन्नालाल घोष इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लूट। Who has been appointed as the second Chief of Defence Staff CDS in India? भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत। विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लियांडर पेस? भारतीय खिलाड़ी लियांडर पेस किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉन टेनिस। A dash tank called the नीति आयोग was established to advise the government. सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश टैंक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इथिकल थिंक, सोशल थिंक, रिलीजियस थिंक, पॉलिसी थिंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है पॉलिसी थिंक टैंक। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के स्थान पे। नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन डैश? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949। As per census 2011, which of the following states have the highest female literacy rate? सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका जो सही जवाब है वो है केरला। केरला की सबसे अधिक है। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1809। 1809 में साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। इस ट्रीटी के अनुसार सतलज नदी को बाउंड्री लाइन बनाया गया था ब्रिटिश एम्पायर और सिख एम्पायर के बीच। नेम द इंडो पर्सियन डांस फॉर्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है कथक। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट? ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डेसिबल। फेमस बुक अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स
एंड डैश फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए तथा डैश सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका जो सही जवाब है वो है साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत। द नेहरू ट्रॉफी कॉम्पिटिशन नियर अलापुझा हेल्ड ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ अगस्त एवरी ईयर इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड पॉपुलर इन द डैश कैटेगरी। प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बोट रेस यानी नौका रेस के लिए प्रसिद्ध है। द संगीत नाटक अकेडमी इज इंडियाज नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। इट वॉज क्रिएटेड बाई रिजोल्यूशन ऑफ द देन डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952 with Dr. P.V. राजमन्नार एज इट्स फर्स्ट चेयरमैन। संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर P.V. राजमन्नार थे। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि किसकी हेल्प से बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डैश पार्टनर्स विथ DAYNULM टूवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन जून 2023। डैश ने जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए DAYNULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ साझेदारी की है। तो बेसिकली इनमें से किसने साझेदारी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है UNDP। Which former SC judge has been appointed as the governor of आंध्र प्रदेश? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है S अब्दुल नज़ीर को। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951 अंडर डैश इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इसका जो सही जवाब है वो है सोशलिस्ट। इन इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर्स। भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने सदस्यों से अधिक नहीं होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 यानी 500 से अधिक नहीं होने चाहिए। Which of the following is not one of the criteria to measure deprivation in the socio-economic and caste census 2011 conducted by the government of India? भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में वंचना को मापने के मानदंडों में से कौन सा एक नहीं है? बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं वन बाय वन। पहला ऑप्शन है हाउस होल्ड्स विथ डिफरेंटली एबल्ड मेंबर यानी विकलांग सदस्य है घर में, तो ये तो क्राइटेरिया है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हाउस होल्ड्स विथ ओनली वन रूम विद नो सॉलिड वॉल्स एंड रूफ
घर में केवल एक ही रूम हो जिसकी दीवार मजबूत ना हो और ना ही उसका छत हो। तो ये भी क्राइटेरिया है। ऑप्शन है हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट फीमेल एजेड 15 to 59, यानी घर में कोई भी फीमेल मेंबर 15 से लेके 59 साल के बीच की नहीं है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इशूइंग ऑफ करेंसी, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो पहला स्टेटमेंट है मुद्रा जारी करना, तो बिल्कुल सही। और दूसरा स्टेटमेंट है अंतिम ऋणदाता, तो ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? इनमें से कौन सा टर्म क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है ईगल, तो ये तो जुड़ा हुआ नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है बास्केट, तो ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोनों ही जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर 1 nor 2।